सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। आज यौम पाकिस्तान है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान डे स्पेशल। 23 मार्च हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम तरीन दिन है। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, इसीलिए ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम तरीन दिन है। इससे पहले कि आज हम ये स्पेशल शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। आज के दिन मेरे ख्याल से झंडे हाथ से ना ही हम रखें तो अच्छा होगा। Of course, it's a very special day for our nation और ये हम इसीलिए ये स्पेशल शो प्लान करके अपने व्यूअर्स के लिए आए हैं कि ये खास दिन आपके साथ हम सेलिब्रेट करें। एब्सोल्युटली, मेरी तरफ से हमारे नाजरीन को यौम पाकिस्तान का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे सारे उन ऑडियंस को भी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी फैमिली है जो बाहर रहती है और मुझे पता है इस तरह के जो हमारे स्पेशल डेज़ होते हैं वो उन पाकिस्तानियों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री रह रहे होते हैं बड़े मुश्किल हो जाता है कि हमारे साथ रह के वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। बिल्कुल, और जो कि मुल्क से बाहर हैं और जो पाकिस्तान के अंदर हमारे सारे शहरी हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और ये एक ख्वाब था जिसको फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाया, तकमील तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, इसी तरीके से हमें एक हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री मिली जिसके लिए आई थिंक हम जितना भी ग्रेटफुल हों वो कम है। बिल्कुल, जितना भी खुदा का शुक्र अदा करे कम है। आज का ये शो बहुत ही ख़ास हमने प्लान किया है और आपकी मुलाकात कराएंगे स्पेशल स्टार से और उनसे बातें करेंगे कि वो अपना यौम पाकिस्तान किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। एंड वील टॉक अबाउट देयर पैट्रियटिज्म एंड वील टॉक अबाउट पाकिस्तान डे। और किस तरह से हमारे जो आज के आने वाले गेस्ट हैं वो अपने तौर पे छोटे छोटे काम करके ही हमारे मुल्क के लिए कैसे हम वर्क करते हैं टू मेक दिस अ बेटर प्लेस फॉर आवर जनरेशंस टू कम। बिल्कुल, और क्योंकि उनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, मीडिया से है, तो दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जी बिल्कुल, तो आई थिंक हमें अपने नाजरीन को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए और बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट को आज। ऑफ कोर्स, जो हमारे पहले गेस्ट हैं, ही इज़ अ स्टार, ही इज़ एन आइकॉन। उन्होंने कोई ऐसी फील्ड दी है शर्मी जो उन्होंने छोड़ी हो, चाहे वो टीवी, फिल्म, थिएटर, मतलब कि इवन सोशल मीडिया में। फिलैंथ्रोपी, ऑफ कोर्स, वही मैं कहने लगा था कि नॉट जस्ट एक्टिंग बट सोशल वर्क्स। और मुझे इत्तेफाक हुआ है उनके साथ ट्रैवल करने का। मेरे कई शोज़ में वो मेरे साथ बाहर के मुल्कों में उन्होंने ट्रैवल किया है और वहाँ पे उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई है कि किस तरीके से अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सारी जो बातें आपने हमारे नाज़रीन को बताई हैं तो अब तक वो गेस्ट तो कर ही चुके होंगे कि आप अपने कौन से बेहतरीन दोस्त का जिक्र कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक एहसन खान। प्लीज हैव अ सीट। 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, पीटीवी की ऑडियंस खास तौर पे, उन सबको 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आज हमारा स्पेशल शो है एहसन और हमने कहा कि पीटीवी के चंद ऐसे चेहरे जो कि बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी फरमाइशी थी, इसलिए आपको हमने इनवाइट किया। आसिम, थैंक यू। मुझे खुशी इस बात की है कि आज चूँकि पाकिस्तान डे है और हमारे मुल्क का एक ख़ास दिन सेलिब्रेट करें, उस पर आपने मुझे याद किया। तो पीटीवी भी हमारे मुल्क का एक ख़ास चैनल है, तो आना तो बनता था। ऑफ कोर्स, बातें तो चलती रहेंगी। मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करें। जी बिल्कुल। सो शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम फिल्म्स, उसके बाद उनके हमने ट्रांजिशन देखी इनटू टीवी, फिर उनकी आप सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ देखते हैं। उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया ओवर द इयर्स। मैं यही कहने वाली थी कि उनको अब मैं एक एक्टर से ज़्यादा एक फिटनेस ट्रेनर के फॉर्म में इमेजिन करती हूँ और कंसिडर करती हूँ ऑनेस्टली। और बिल्कुल जिस तरह के पहले मैंने एहसन के बारे में भी कहा, तो जो हमारी स्टार गेस्ट हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, चाहे वो अपनी फिल्म्स के थ्रू हो, चाहे फैशन शोज़ के थ्रू हो और चाहे टीवी प्लेस के थ्रू हो। बिल्कुल। So let's invite the very gorgeous, the very talented superstar Sana Fakhr.
यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो सना थैंक आपको। यू, और तमाम देखने वालों को बहुत सारा प्यार इस आज के खसूसी दिन के पे हिसाब से। बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है कि जब हमारे अपने आइकॉन्स, हमारे स्टार्स आते हैं ऐसे खास स्पेशल हमारे एपिसोड्स में, तो एक और जज्बा जो है हमारा वो बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ। एहसन, आप घर पे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं यौम पाकिस्तान का सबसे दिन? पहले तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे विद माई किड्स, हाँ। उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है झंडा पकड़ने की, झंडा लगाने Of की। course. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ी सी इम्पोर्टेंस अगर बच्चों को बताएं, डिस्कस करें पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान के बारे में, अपनी मुल्क की मोहब्बत आई थिंक एक बड़ी ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, तो Of वो course. दिलों में जगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Absolutely. अच्छा, मेरे ख्याल में बातें तो चलती रहेंगी, सो लेट्स इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट। अब मैं एक ऐसी गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूं जिन्होंने लिटरली पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर के लिए बहुत काम किया और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत काम किया। बिल्कुल, शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि जहाँ होता है ना कि एक इंसान का नाम बना हुआ होता है और वो उस नाम का कैसे फ़ायदा उठाते हुए दूसरे लोगों की मदद करता है, तो आई थिंक उन्होंने जिस तरह का एग्जाम्पल हम सब लोग के लिए सेट किया, बहुत कम लोग हैं जो कि ये काम कर पाते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ट्रूली वे में पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट का जो नाम रोशन किया, उनमें वो सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी औरतों की जो पॉपुलेशन है उसमें अवेयरनेस जो लेकर आई है, जिस तरह की और जो मजबूर ख़वातीन हैं, एसिड बर्न विक्टिम्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और फिर ना सिर्फ उनको हेल्प की बल्कि उनके अंदर हुनर पैदा किया, उनको सिखाया और उनको इस काबिल किया कि वो अपनी लाइफ में दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ, सेटल कर पाएँ। बिल्कुल। सो लेट्स इनवाइट द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी मुसर्रत मिसबाह। तेईस मार्च आपको मुबारक हो। आप सबको भी और मुबारक सबसे अच्छी हो। बात है कि आज सब लोग ग्रीन क्लोथ्स और वाइट क्लोथ्स, मतलब सब ऑफ कोर्स, क्योंकि एक हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रेशन है colours। बिल्कुल। और पाकिस्तान डे स्पेशल एपिसोड है, और इसमें हमने चुन चुन के ऐसे मेहमानों को इनवाइट किया है अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और बाकी फेलो पाकिस्तानीज़ को बहुत इंस्पायर किया है अपने कामों से। जैसे आपने यूर इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमन इन आवर कंट्री, आई बहुत बिलीव। शुक्रिया, जिस तरह से आपने औरतों को, लेस प्रिविलेज्ड औरतों को फैसिलिटेट किया है और उनको जो एक्सेस दी है, जो उनको लाइफ दी है, तो ये कैसे इंस्पिरेशन आपको, आई मीन हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू? आई थिंक जब आपके पास आसानियाँ हो जाती हैं, जब आपकी परेशानियाँ खुद कम हो जाती हैं या आप उनको झेलना सीख जाते हैं, तो फिर आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़्यादा ख्याल आता है। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जो कुछ जहाँ तक अचीव किया है वो उसको यू हैव टू गिव बैक, यू हैव टू गिव बैक Back to the और society. society. आप आई मस्ट से कि आपने जब अपना काम शुरू किया, इतनी आपकी मेहनत है, इतना नाम आपने पैदा किया, और अगर आपा की तरह हर पाकिस्तानी के अंदर ये जज्बा जाग जाए कि यू हैव टू हेल्प अदर्स, जैसे उन्होंने कहा, तो आई थिंक कि हमारी पूरी कौम जो है वो एक अलग रास्ते पे लग Nation, जाएगी, एक nation ही अलग बन अलग एक दूसरे की हेल्प करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये जो बेस्ट पार्ट है बाजी की, कि ना सिर्फ ये हेल्प करती हैं बल्कि ये टैलेंट ट्रांसफर करती हैं टू मेक वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिव, कि उनको Very nice. किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो इंडिपेंडेंट हों। ये बहुत बड़ी बात Very है। nice. we must teach how to fish. So you're representing Pakistan in a really nice way, mashallah. Thank you, बहुत शुक्रिया। Ehsan, you're also a philanthropist. So how did it start for you? Was it something that you always wanted to do for the less privileged, या फिर आप किसी से इंस्पायर हुए? देखें, आप बड़ी अच्छा आपका सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के दिल में दर्द ज़रूर होता है, इंसानियत के लिए, जानवरों के लिए, जो मुश्किल में घिरे लोग होते हैं उनके लिए, अपने जो वतन के लोग होते हैं उनसे कहीं पे तकलीफ़, किसी शहर में, मुल्क के किसी सूबे में कोई प्रॉब्लम होती है, हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन हम लोग बातें आजकल ज़्यादा करते हैं बैठ के, प्रैक्टिकलिटी कम हो गई है। तो मुझे कभी मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं मतलब निकल के कुछ कर सकूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक डेस्टिनी, एक रास्ता अल्लाह ने भी आपके लिए चुना होता है कि आप खुद ब खुद आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं कि आप लोगों की हेल्प करना शुरू करें,
कुछ भी आप नेक रास्ते नियति खुलते जाते हैं आपके लिए, रास्ते, बिल्कुल, असल बात है। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल chosen one. बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने तो खैर आपके साथ हमने ट्रैवल भी बहुत किया है, जिस तरीके से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं थ्रू योर फिल्म्स, उसके बाद फिर जो अब आपकी एक फिटनेस रजीम है इंस्टा सोशल मीडिया पे, तो आप पाकिस्तान का एक नाम रोशन कर रही हैं, तो ये इंस्पिरेशन जो है ये आपको कैसे आई? ये इंस्पिरेशन देखे ना, मेरे इर्द गिर्द राइट लेफ्ट इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बैठी हैं और इसी तरह के लोग हमेशा से कुछ ना कुछ असर छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह के लोगों के साथ काम करके, सफ़र करके, तो ज़िंदगी में एक इवॉल्वमेंट आती है, आप सीखते हैं विद द टाइम। तो मुझे लगता है बस यही होता है इंसान के पास कि आपके अंदर एक हिस्स है, लेकिन वो जागे किसी की वजह से, तो आप लाइक यू इंस्पायर। बिल्कुल। तो ये हमेशा जितने भी इस तरह के लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमारी सोच को चेंज करने की, और सोच हमेशा आपकी बातों से नहीं, आपके एक्ट से चेंज होती है। और जिस तरह सना की ट्रांजिशन मैंने देखी है, जब आपकी फ्रॉम फिल्म्स टू टीवी, उसके बाद जिस तरीके से आपने अपने आप को ग्रूम किया एंड जो ब्रांड एम्बेसडर बनी अमेरिका में, लंदन में, हर जगह पे जिस तरीके से आप कैरी आउट करती हैं अपने आप को, दैट इज डेफिनेटली कमेंटेबल। नो डाउट सना इज़ अ वेरी, आई मस्ट से सना इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, क्योंकि सना ने मुझे मेरे करियर के शुरू में देखा हुआ है। मैंने सना का भी ऑलमोस्ट बिगिनिंग था, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो सपोजिटली जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो सना के साथ ही थी, घर का भाओगे। जी बिल्कुल। और पहला ड्रामा जो पीटीवी का ड्रामा, आसिम ये बहुत लोगों को कम मालूम है वैसे कि तो हमने किया था, हमने और that was like हमारा भी पहला ही ड्रामा, हमारा भी पहला था, मेरा तो बिल्कुल पहला था। सना यू वर स्टिल मेरा डूइंग भी। फिल्म्स। मैंने क्योंकि अशफाक साहब का काम किया, लेकिन सना के साथ हंस की चाल एक प्ले था, जो चंद साल ही पुरानी बात है। अभी तो देखे हंसी आती है। बस ज्यादा पुराना नहीं है, मुझे आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन ये कि वो मेरा और सना का, एंड शी वाज ऑलरेडी अ फिल्म स्टार, एंड आई रिमेंबर कि ऑन द सेट शी वाज, आई वाज अ न्यू कमर, यानी इतना नया था कि जैसे अभी कोई सेट पे चल गया तो कोई जानता नहीं, बट शी ट्रीटेड मी सो वेल। आई स्टिल रिमेंबर। सना याद रह जाती है ना छोटी छोटी बातें, बिल्कुल। फिर दोस्त जमाल सब थे हमारे साथ, और बहुत मजे का वो प्ले था। वही जैसे हमें आपा, सीखते हैं ना। आपा likes, आपा has taken up a cause of working with acid victims. आप लोग को, आप दोनों को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई स्पेसिफिक कॉज है पाकिस्तान के लिए जिस पे काम करना, जिसके लिए काम करना? सबसे पहले तो हम जब स्क्रिप्ट्स चूज़ करते हैं, साल में 2 ड्रामे किए हैं या 2 साल में 3-4 प्लेस किए हैं, ज़्यादा तो काम होता भी नहीं है, इतना ही हो जाए, तो उसमें 2-3 प्लेज के बाद एक प्ले ऐसा हो जिसमें कुछ अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकें, कुछ डिस्कस कर सकें, कोई ना कोई इशू आप डिस्कस करें। एज एन एक्टर वो बड़ा ज़रूरी, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हमारा काम देख रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा बहुत सी NGOs के साथ मैं काम करता हूँ। आई वर्क फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, अब्यूज किड्स के लिए। आई एम दी ऑब्वियसली एम्बेसडर एज वेल। NCRC ने मुझे एम्बेसडर बनाया, और पंजाब की जो चाइल्ड ब्यूरो है उन्होंने मुझे अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया। उसके साथ बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनके लिए काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बग़ैर फिर कोई और मकसद, बाकी तो हम अपने लिए कर रहे हैं, जो मैं शोबिज़ अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, पैसे कमा रहे अपने शौक के लिए, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट इन्होंने कभी किसी को इनकार भी नहीं किया है। जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई के कॉज के लिए, कोई नेकी के लिए, चाहे वो राशन बैग्स हों, चाहे वो बच्चों के लिए, एंड व्हेनेवर आई हैव कॉल्ड हिम फॉर स्माइल अगेन फाउंडेशन, हमेशा एहसन जो है वो मौजूद है हर प्रोग्राम में। अगर मुझे बुलाते हैं तो पूछते ज़रूर हैं कि आप वो तेज़ाब वाली बच्चियों के साथ आएँ, ताकि उनको देख के भी तो अवेयरनेस एंड इंस्पायर्ड होते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए बहुत कम काम है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप एंटरटेनमेंट में भी देखिए सोसाइटी को चेंज करने के लिए आप बच्चों को चेंज करें सबसे पहले, फिर 20 साल के बाद आपको कोई ऐसी शक्ल मिलेगी कि जिससे हम कह सके प्राउडली कि हाँ, ये एज अ नेशन हु वी आर। अब entertainment की तरफ, since we are like belong to this industry since long time, और मैंने ये देखा है कि हमारे पास बच्चों के लिए कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है। इवन I'm a mother, टीवी चैनल्स पे भी कुछ मैं बात करूंगी आज इतना अहम दिन है, बिल्कुल। सिर्फ क्या PTV ने ये ठेका लिया हुआ है कि वो हमेशा ये चीजें प्रमोट करे। बिल्कुल सही बात, आई एग्री। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम काम हो रहा है कि आप बच्चों को बताया जाए, सिर्फ किताबी निसाबी बुक्स में नहीं, उनको एजुकेट किया जाए, जिंदगी में ये थ्रू एंटरटेनमेंट, थ्रू शो, थ्रू कन्वर्सेशन,
conversation. चलें जी, we'll take our first break और आज आप हमारा देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान डे स्पेशल शो। ते हैं ब्रेक के बाद। सजी है कहकशां सितारों का जहां। एवेन्यूज डिफरेंट ट्राई आउट करने चाहिए। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब बहुत सारे लोग एक चीज़ कर रहे हो तो मुझे He कुछ took और his करना criticism so seriously. रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे। जो रिक्वायरमेंट जब होती थी उसी हिसाब से करते थे। कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, इन सब के ऊपर लोग मेहनत भी कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो नहीं, इससे ज्यादा मेहनत एक और चीज पे भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट लुक्स पे भी कर रहे हैं, हाँ इस पे भी कर रहे हैं। उम्मीद सुबह है जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। We welcome back after the break in conversation with three legends जो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान डे स्पेशल। एहसन, माशाल्लाह से आपका जो करियर का ग्राफ है दैट इज गोइंग वंडर्स। Thank you, आसिम। कि आप सीरियल्स भी थे, अभी आपका एक रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ है, उसके बाद फिर आपकी ईद पर एक फिल्म भी आ रही है। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एंड प्लस इंशाल्लाह आप पाकिस्तान टेलीविजन की रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में आप कुछ बताइए। आसिम, ये तो आई एम हम्बल्ड ऑनेस्टली, आप इतने अच्छे तरीके से ये बात बता रहे हैं। बस मेहनत हम लोग करते हैं सभी, और वो कहते हैं इंसान मेहनत करता है, अल्लाह ताला का करम होता है इंसान के ऊपर। और ये कि एवेन्यूज़ डिफरेंट ट्राई आउट करने चाहिए। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब बहुत सारे लोग एक चीज़ कर रहे हो तो मुझे He कुछ took और his करना criticism so seriously. नहीं, No, it's good. I mean, हाँ, लेना it's a चाहिए। compliment. हाँ नहीं, थैंक यू। You are so hardworking. Like I've seen your journey. You know me very well, हाँ, Sana. so, you know. तो वो ये काम फिल्म का जहाँ तक है, अभी 2 फिल्में मुकम्मल की है, एक आयशा उमर के साथ रहबरा और एक नीलम के अच्छा, साथ फाइनली वो हो गई। जी हाँ, वो चक्कर पिछले ना? 4-5 साल से चल रही थी। नहीं नहीं seems नहीं, very promising, yeah. चक्कर अच्छा, इंशाल्लाह- चक्कर का मज़े तो की मैंने लगी। टीजर लॉन्च आप देखा। नहीं, हाँ। टीजर पे तो थे आप, ट्रेलर दिखाइए, टीजर दिखाइए हाँ, अभी हम मेरे वो ख्याल में देखेंगे। हम अपने व्यूअर्स को वो शेयर करते हैं चक्कर फिल्म जो कि ईद पर रिलीज हो रही है, इंशाल्लाह। उसका ट्रेलर देखते हैं जी। आइए देखिए। वंडरफुल। अभी ये पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद, मैं कहूँगा या पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा ये जॉनरा जो है सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री का ट्राई किया गया, जिसमें आप एक फिल्म देखते हैं तो इट कीप्स यू नो ऑलवेज एक्टिवेटेड, क्या पता नहीं क्या At the होने edge वाला। of your seat. Yes, it does। तो Yes. इसमें आप पूरी फिल्म में लोग यही सोचते रहेंगे कि किसका मर्डर होने वाला है, किसने मर्डर किया है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये चक्कर क्यों चल रहा है, तो आप बहुत एंजॉय और करेंगे। वैसे भी यासिर का जो डायरेक्टर है, यासिर नवाज, Yeah, you उनका work with फो- him, ना? हाँ, He's a हाँ। very good director. I must say, एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि नीलम जो इस तरह इस फिल्म में जो लगी है, या इस फिल्म में जो उसका काम है, वो पहले ऐसा काम आप लोग कभी नहीं देखेंगे नीलम का। अब यासिर खुद भी है, और एक और चीज़ सना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी जो हमने ट्रेलर प्रोमो में आपने लोग देखे हैं, 4-5 लोग आपको बेसिक नजर आए हैं। इसमें आप बहुत से सरप्राइजेस आपको मिलेंगे कि गेस्ट अपीयरेंसेस में, Surprise स्पेशल elements. अपीयरेंसेस में, चक्कर में बहुत से मुझे लोग हैं। बहुत कहा था ऐसा ने, बट वी वर सो बिजी, तो इस वजह से हम कर नहीं सके। अच्छा बाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डेपिलेक्स शुरू से रहा है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, लॉलीवुड का दौर था, तो उस वक्त से आप एसोसिएटेड हैं फिल्म से, उनका मेकअप, और फिर अब रिवाइवल ऑफ सिनेमा हुआ है, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं इन दोनों सिनेमाज में?
देखिए हर जो दौर होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हर दौर से आगे आने वाला जो दौर होता है वो बेहतर होता चला जाता बिल्कुल। है और होना भी चाहिए, अगर ना हो तो फिर Progressive तो होना चाहिए इंसान को। सो जो रिक्वायरमेंट जब होती थी उसी हिसाब से करते थे। कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, इन सब के ऊपर लोग मेहनत भी कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो नहीं, इससे ज्यादा मेहनत एक और चीज पे भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट लुक्स पे भी कर रहे हैं। हाँ इस पे भी कर रहे हैं। अच्छा अब आपसे एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि जो दुल्हनें आप इतना तैयार करती हैं और डिप्लेक्स पे एक रश लगा होता है, दुल्हनों में क्या चेंज आया ये सवाल कि अब ज़्यादा मेकअप हो गया, पहले क्या सिंपल दुल्हन? अब मेकअप नहीं, ज्यादा हो गया makeup look, लेकिन वो नो मेकअप लुक आ गई है। अच्छा, अब क्या है? मेकअप जो है इट्स मोर नेचुरल, मोर फ्रेश, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी ग्लैमरस। दिस इज़ वन ब्यूटीफुल डे जिसमें दुल्हन या दूल्हा जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ लगे। सर झाड़ मुंह फाड़ तो आके नहीं बैठ सकते, so they have to look nice. नहीं, even that point of time when you like start doing makeup for Bollywood, उस वक्त भी मतलब आपका जो idea of like less is more was like great. एकदम उस वक्त तो फिल्मों में इतना हमने मेकअप कराया transformation जाता जो था। देखी थी, उस वक्त उस वक्त भी इतना- सना कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, मतलब यू वर देयर, रीमा, रेशम। अब उससे जो पिछली फिल्म्स हैं उनका वो मेकअप लोग और उसकी सना से स्टाइलिंग सीनियर देखी थे, बाकी और वो उसके बाद वाला जो है वो देखें। Still I think it has to be natural. आप एक कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में कहाँ होता है कि आप लैशेस लगा के जो है वो प्यास को हम अगर गांव के गाने उसमें तो तैयार होकर होना चाहिए। Sir, any plans of going back to films now? मतलब- You've been doing TV for a while. Basically, I'm still part of that. That's why I was saying that I'm blessed. हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें हमने कुछ मिलनी नगमे सेलेक्ट किए हैं, तो हम थोड़ा सा प्ले करेंगे। आपने गेस करना है और आपने वो परफॉर्म करना है। परफॉर्म मतलब क्या इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म नहीं, वहीं बैठे बैठे माइक के साथ। नहीं, ये वो तो lip sync जाती करने होगी। के हम ठीक है, अगर करते हम हैं। बूझे इतनी मेहनत के बाद तो कम से कम कुछ तो नहीं, होना तीनों गाएंगे, चाहिए। हाँ, तीनों चले गाएंगे। चले चलो। ठीक है। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है दिल की आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। ये प्यारा परचम हमारा परचम, ये प्यारा परचम। हमारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, के परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे जलील परचम, हमारा परचम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप लगाइए प्लीज। नए दिनों
उजालना है, उजालना है, वफा से आसूदा साथों को संभालना है, संभालना है, उम्मीद सुबह है, जमाल रखना, ख्याल 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 रखना। वाह, इसकी भी लिरिक्स जो थे, अगर आप तेज़ी से सुनते हैं आसिम, तो लिरिक्स कभी कभी समझ नहीं आते, सो फिर आपको थोड़ा गौर करना पड़ता है क्योंकि बड़ी ख़ास उर्दू में इसकी शायरी की गई है। और मैं इतने गौर से आपको यही सुन रही थी कि हाउ डू यू नो ऑल द लिरिक्स, हाउ डू Because I was reading it. अच्छा, you रीडिंग I read it on the mobile. Oh, how wonderful. मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, we'll be right back after a short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे। हमें सीखने का बड़ा टाइम दिया। अगर हमने गलती की, हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। ज़माने के जो मैसेज थे वो बहुत जाके देखते थे। अब चूंकि हमारे मैसेज के लिए सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं, आप देखिए, जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द एपिटमी ऑफ ग्रेस एंड टैलेंट, मसरत आपा, सना फ़खर एंड एहसन खान। थैंक यू। एहसन, क्वेश्चन फॉर यू, आपने उस वक्त भी फिल्म्स की और आज भी आप बहुत फिल्म्स कर रहे हैं। व्हाट इज़ द वन बिग डिफरेंस दैट यू सी इन सिनेमा टुडे कंपेयर टू द ओल्ड सिनेमा? शमीन, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्में भी बहुत अच्छी थी। हाँ। उस ज़माने के जो मैसेज थे वो बहुत जाके देखते थे। अब चूंकि हमारे मैसेज के लिए सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं, आप देखिए, जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि असल फिल्में देखने वाले व्यूअर्स वही हैं आज भी पाकिस्तान के देहातों में, छोटे शहरों में, गली कूचों में, हर जगह। जैसे ये पीटीवी हर जगह देखा जाता है और इसकी अपनी एक व्यूअरशिप है, उस तरह वो फिल्में देखी जाती थी। अब चूँकि सिनेप्लेक्सेस बन गए, उन ऑडियंस के लिए फिल्में बनती हैं जो कि नेटफ्लिक्स और बहुत से और चैनल्स देखें, सो फिल्म बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत नेचुरल उस तरफ चली गई है, एक और अब भी भी बहुत चीज़- अच्छी, लेकिन मैसेज की रसाई खत्म हो गई है बिकॉज टिकट बहुत महंगा है। इसका मैं भी आंसर मुझे ये लगता है कि Because- मुझे लगता है सना कि को भी बोलने थे बिल्कुल, आप। मुझे ये ये लगता रमजान है ट्रांसमिशन नहीं चल रही आसिम- कि अपनी को-होस्ट के साथ आसिम, आप तो चुप मुकाबलाबाजी कर कर दें। तो जैसे तू अपनी को-होस्ट के लिए मैं बोल रहा सना, था, मेरी आप बात नहीं कुछ खत्म कह हुई रही अभी। हैं। हमारा शो शादी खत्म हो का जाएगा, मेरा please। इसकी बातें खत्म नहीं होगी, क्यों बाजी? आई सरेंडर। नहीं सर, आप प्लीज कंप्लीट कर लें नो, आप। सो द थिंग इज कि आई फील फिल्में दोनों ही बहुत तरह से 14 चली, years। लेकिन अब मॉडर्न वर्जन है, तो आई एम ऑनेस्टली एंजॉयिंग दिस मोर बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत क्लोज टू नेचुरल स्टफ, For you, it's more relatable. मोर रिलेटेबल। यस, अच्छा, हाँ जी सना, आप। मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त एक डिमांड थी, ठीक है, वो एक अपनी जगह थी, बट एक और बड़ी चीज़ जो मैंने आई फेल्ट इट मोर, पीपल वर नाउ एंड देन, पीपल वर नॉट फॉरगिविंग नाउ, people were forgiving, they have given us time to, like, you know, हमें सीखने का बड़ा टाइम दिया। अगर हमने गलती की, हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। अभी कोई भी, ये लड़कियां बहुत प्रेशर सर्कमस्टांसेस में काम कर रही हैं, जितनी भी इस वक्त जो और अब काम फिल्म कर रही हैं, चलती भी नहीं है, नहीं, अगर हाँ, चले भी तो उसके लिए इतना बड़ा प्रेशर होता है कि शी हैज टू बी, लाइक, यू नो, बी परफेक्ट। वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं, उसकी वजह से वो इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि आई मीन दीज आर, ये नीलम हो गई, महवेश हयात हो गई, दीज आर मल्टी टैलेंटेड गर्ल्स, लाइक, यू नो, इतनी टैलेंटेड माहिरा लड़कियां, खान, माहिरा खान हो of गई, course। जितनी भी ये लोग काम कर रही हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि इनका काम से ज्यादा इनकी इमेज के बड़ा वो है। सोशल मीडिया हमारा के ऊपर। टाइम वो नहीं था, लाइक मेरा building ऐसा नहीं नहीं था, था, ठीक है ना। उस वक्त अगर आज आप कहते हैं ट्रांजिशन, इट्स नॉट ट्रांजिशन, इट्स इवॉल्वमेंट, इट्स विद द टाइम यू लर्न। आप स्टैटिक तो नहीं रहते ना जिंदगी में, Obviously, आप आगे बढ़ते हैं, आप Improve अपने करने की कोशिश experience- आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट कि जो आर्टिस्ट होते हैं
उनका परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो कल हो और आज हो, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और आप पूरी दुनिया में, आप हॉलीवुड से अगर शुरू करते हैं तो वो एक्टर्स जिन्होंने छोटे कैरेक्टर्स किए या जवानी में उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया, वो और भी अच्छे हो जाते हैं विद बड़ी एज। उम्र के साथ विद एज और अच्छे होते देखिए हैं उस लोग तरह एज की एन फिल्में, एक्टर। उस तरह के स्क्रिप्ट नहीं है इन लड़कियों के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें भी उतने नहीं मिले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, जैसे हमें कहा जाता था एक फार्मूला फिल्म है, इसमें लड़की तो शी इज लाइक ओनली डांसिंग अराउंड द ट्री और समथिंग, तो उस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, लेकिन एक आध अगर ऐसी फिल्म की है जिसमें दैट यू नो, जिसने हाँ सब्सटेंस की, जिसने बताया कि आई मिस दोस फिल्म्स, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिनेमा में देखने का उनका अलग मजा था। पंजाबी नहीं, गाने, इनके जो दूसरी ये फिल्में। दिल आपका हुआ, ऐसी गजब की फिल्म वो थी, गाना जन्नत की देखो, तलाश, दिल को हाँ। दिलदार में, रेशमा क्या मेरी गाना है फिल्म, वो? रेशमा जो मुझे कितनी- पर्सनली दिल को पसंद है। दिलदार मेरा, क्या गाना है यार। मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैंने 100 फिल्म्स की हैं, ठीक है, 100 फिल्म्स में से कोई 3 फिल्में या 4 फिल्में याद होंगी, एक्टर की एक ही फिल्म उसको थी, लेकिन अभी जो एक्टर काम कर रहे हैं वो इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि दे आर लाइक यू नो, वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मुझे ऐसा लगना है। अच्छा जी, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ ये पाकिस्तान डे स्पेशल का एपिसोड हमारे साथ सेलिब्रेट किया, मिली नगमे गाए। और आपका शुक्रिया सबसे पहले आसिम, हमें बुलाने का, पीटीवी का शुक्रिया, बिल्कुल सबका शुक्रिया अदा करेंगे, और अच्छा पीटीवी जी, के तमाम ये व्यूअर्स का भी शुक्रिया। थोड़े से गिव अवेज हैं, सना ये आपके लिए। थैंक यू। एहसन, ये आपका गिफ्ट बॉक्स है, ये हैवी मैं उठा नहीं सकता। अरे वाह, थैंक यू सो मच। प्लीज नुसरत मिसबा की तरफ से ये मेकअप का गिफ्ट बॉक्स आपके लिए। नाइस। या थैंक यू। आपने और गिफ्ट ये कर दिया, एहसन, वैसे भी हम इस्तेमाल हाँ करते जी, थे। ये स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके आपकी बेस इनसे मंगवाई है। आपके लिए। अच्छा, क्योंकि आसिम आपको पता है, आपा थैंक यू, आपको पता है मैं तो लगाता ही नहीं हूँ। आई विल गिव इट टू माय वाइफ, हाँ, सो बिकॉज़ आई विल गिव इट टू माय वाइफ। इनफैक्ट वाइफ को ये छोटा लगेगा, मैं आपसे और मंगवाऊंगा। है ना? लेकिन आसिम, थैंक यू सो मच। नहीं, thank आसिम, you इट्स सो स्वीट, इट्स सो नाइस ऑफ यू गाइस टू इनवाइट अस, और हमेशा आपके साथ मिलके जो गपशप हो जाती है, बड़ा मजा आता है आप दोनों के साथ। नहीं बहुत हमें लगता नहीं कि हम शो पे आए हैं, मैं एक्चुअली सबसे मिलने आया था। हाँ, नहीं And I बिल्कुल। think there's, we from maybe all of us, the message should be that पाकिस्तान के लिए सोचना, उसके लिए मेहनत करना और उसको आगे बढ़ाना जो है वो हमारी यूथ का बिल्कुल जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मैं ये भी समझता हूँ आसिम, 23 मार्च को ख़ास तौर पे, जैसे आपा ने कहा, ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम तालीम के मैदान में जब तक आगे नहीं निकलेंगे, मैं, क्योंकि अब हम लोग इतने शोज़, इतना दुनिया में घूमते हैं और इतना कुछ करते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मुझे लगता है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत रेज़ हो चुका है, लोगों में कॉन्फिडेंस डिफरेंट है, हमारे बच्चों में भी है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा होगा। तो पढ़ाई पे सब लोग अगर तवज्जो दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। आज का ये स्पेशल एपिसोड था, वी वर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान की सेलिब्रेशन थी ये, जो आज हमारा ये स्पेशल शो है। इसके आप देखें, अभी हम आपको सर्व करेंगे। The savory items have been prepared by Ideal Home Food Services बिल्कुल। and the desserts are by Annie's. वंडरफुल। ओके जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, और अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर एपिसोड में। मुझे और शर्मीन को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए पीटीवी होम। अल्लाह हाफिज़। और अब हम इनवाइट करेंगे रोज़मेरी। रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चाँद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे, रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान का गोशा गोशा गली गली आबाद रहे, गली गली आबाद रहे, पाकिस्तान का
शाद रहे आबाद रहे, शाद रहे आबाद रहे। आँखें हो ख्वाबों से रोशन, सीने में ईमान रहे। रोशन और रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जान रहे। रोशन और रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। इसके पहाड़ों दरियाओं पर, मैदानों सहराओं में, मैदानों सहराओं में। इसके हरे हरे शहरों, हर किरिए हर गाँव पर, हर किरिए हर गाँव पर। अल्लाह रहमत बरसे तेरा, करम रहे हर आन रहे। रोशन और रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जान रहे। रोशन और रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।